हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं हम सब। सो लेट मी राइट इट गाइस, इट्स कोविड टाइम, बट हमें हेल्दी एंड स्ट्रांग रहना है। सो हमें वर्कआउट नहीं छोड़ना है, हमें अपने घर पे भी रह के वर्कआउट करना है। सो आज मैं कुछ आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ होम वर्कआउट की ही, जैसे लास्ट टाइम आपसे शेयर करी थी। एंड स्पेशली मेरे उन व्यूअर्स के लिए जो मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते हैं। एंड प्लीज 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 मेरी ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहिए। आज वीडियोस में मैं अपनी डॉटर मिस मिराया की भी वीडियो एक ज्वाइन करना चाहता हूं, जो कि ये बताएंगी कि एज इज जस्ट अ नंबर। आप कभी भी वर्कआउट कर सकते हैं, बच्चे भी वर्कआउट कर सकते हैं, और उससे आपको ये पता लगेगा कि डॉटर्स अपने फादर से कुछ चीज इनहेरिट भी करती हैं, जैसे मेरी डॉटर ने मुझसे बॉडी बिल्डिंग इनहेरिट कर रखी है। एंड नेक्स्ट टाइम आप सब लोगों के लिए मैं अपनी वो वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मैं आप लोगों को अपनी एक जर्नी बताऊंगा कि कैसे मैं उस लेवल से यहाँ तक एज अ फिटनेस फ्रीक, मेरे को कितना हार्ड वर्क लगा, मेरे को कितना टाइम लगा, वो सारी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी आज के लिए कुछ वीडियोस मैं शेयर कर रहा हूँ जिसमें आपका लोअर बैक पेन, लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। सो प्लीज 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 गाइस, लाइक एंड शेयर करिए मेरी वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू। आज पहले मैं बता रहा हूँ फीमेल्स के लिए एक्सरसाइज, जो आज उनकी अपर बॉडी की एक्सरसाइज है। तो आज भी जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि सबसे पहले वार्म अप करना है आप लोगों ने। वार्म अप में या तो जंप्स कर सकते हो, तो मैंने आपको बताया नॉर्मल जंप आप कर सकते हो ऐसे, या अपने आप पीटी जंप जिसको कहते हैं ये कर सकते हो। इसके आपने 40-40 के 4 सेट करने हैं, ये आपका वार्म अप हो जाएगा। उसके बाद प्लैंक करना है, प्लैंक के 3 सेट, जैसे मैंने आपको कल बताया था। पोस्चर और मूवमेंट मैंने आपको कल सिखाई थी, तो वैसे करना है। आज जो पहली एक्सरसाइज फीमेल्स के लिए है अपर बॉडी, जिसमें आपके हैंड्स, शोल्डर और कोर, ये तीनों चीज़ इंक्लूड होती है, वो है हैंड वॉक। तो हमने वो करनी है, मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। इसमें आपने क्या करना है कि आप ऐसे पहले सीधे खड़े हो जाओ और आपने आगे बेंड होना है पूरा ग्राउंड पे। आपके पाम पूरे ऐसे ग्राउंड पे आने चाहिए। फिंगर्स पे अपना वेट मत रखिएगा, क्योंकि उससे आपकी फिंगर्स में पेन हो जाएगा। आपने पूरा हाथ ऐसे रखना है, लेग्स वहीं फिक्स रहेंगे, हल्के से नीज बेंड होंगे आपके, और आपने हैंड्स पे ही अपने पाम पे आगे चलना है। आप यहाँ पूरी बॉडी स्ट्रेट होगी, यहाँ तक आगे आए, फिर उसके बाद पाम पे ही आपने पीछे आना है बैकवर्ड्स, ये, और आपने सीधा खड़े रहना है। नीज आपके मूव करेंगे आपके हैंड पोस्चर के साथ, तो नीज हल्के से बेंड होंगे, नीज बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहेंगे। फिर से मैं करके दिखाता हूँ एक बार। पाम पे पूरा वेट, फ्रंट पूरा, फिर पाम्स पे ही पूरा वो, और ये आपने 15-15 के 4 सेट्स करने हैं। तो पहली एक्सरसाइज आपकी जो है आज फीमेल्स के लिए वो है हैंड वॉक, 15-15 के 4 सेट्स। सो आज एक नई वेरिएशन है स्क्वाट्स में, वो है बल्गेरियन स्क्वाट्स। उसमें आपने क्या करना है, जैसे मेरे पास बेंच है, तो मैंने आपको जैसे बताया कोई सोफा सेट ही आपने बेड आप यूज कर सकते हो। इसमें आपने क्या करना है कि आपका जो बैक लेग है, तो वो आपने ऐसे प्लेस कर देना है। आगे वाला नी ऐसे, मतलब कुछ इस तरह से जैसे लंजेस की पोजिशनिंग होती है आपकी नॉर्मल ग्राउंड पे। उसके बाद अगर आपके पास जैसे देख सकते हैं डंबल्स है, तो आपने डंबल्स लेना है और डाउन जाना है पूरा। इसमें भी क्या है, जो बैक वाला नी है आपका, वो मैक्सिमम डाउन जाएगा एंड टूवर्ड्स दी टेबल, जो आपका बेंच या सोफा है उसी के टूवर्ड जाएगा, आगे नहीं आएगा ये। और इसके जैसे आगे वाला नी अपने आप मूव करेगा। तो जैसे कि आपके पास डंबल वेट नहीं है, तो आप अपने बेस पे ऐसे हाथ रख सकते हैं। 1 2 3। गाइस के लिए 20-20 के 3 सेट्स, फीमेल्स के लिए 15-15 के 3 सेट्स, टाइम इंटरवल 30 सेकंड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, वो है हमारी लंजेस। आज हम करेंगे जंपिंग लंजेस फॉर फीमेल्स एंड मेल्स बोथ।
तो उसका मैंने जैसे आपको बताया था, फीमेल जंपिंग लंजेस कैसे होती है, आप लंजेस की पोजीशनिंग में आओगे और आपने चेंज करनी है अपनी पोजीशन, जंप करके आपने अपनी पोजीशनिंग चेंज करनी है कुछ इस तरीके से। तो इसके फीमेल्स के लिए आपके हैं 15-15 के 3 सेट्स और मेल्स के लिए 20-20 के 3 सेट्स। सेकेंड एक्सरसाइज गर्ल्स के लिए जो आज है वो है पुशअप्स। जैसे मैंने कल भी बताया था कि पुशअप्स में आपके शोल्डर्स, हैंड और ट्राइसेप्स और चेस्ट इंक्लूड हो जाती है, तो आज हम वो करेंगे। अब फीमेल्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनसे नॉर्मल पुशअप्स जो एक बॉयज़ के लिए होती है वो नहीं कर पाती है, तो उसका थोड़ा सा ईजी वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ फीमेल्स के लिए जो वो कर सकती है। तो अगर जिनसे बिल्कुल नॉर्मल भी वर्कआउट नहीं, मतलब नॉर्मल पुशअप बिल्कुल नहीं होते, उनके लिए सबसे ईजी वाली है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपके वहाँ पे घर पे कोई वॉल या विंडो का कोई फ्रेम होगा, आपने वहाँ पे अपने हैंड प्लेस करने हैं, मैं करके दिखाता हूँ कैसे करने हैं। लेट्स सपोज आपका विंडो का ऐसा फ्रेम है, आपने इस पर अपने हैंड्स रखने हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था कि आपकी शोल्डर विड्थ से हल्के से वाइड होनी चाहिए। आपने ऐसे कर लिया अपनी बॉडी को, लेग्स हल्की सी पीछे, आपने ये करके पुशअप्स करनी, 1 2 3 ऐसे। तो सबसे इजी वर्जन पुशअप्स का ये है। अगर आप ये आराम से कर सकते हो तो आपने क्या करना है, इससे थोड़ी और नीचे वाली हाइट, जैसे कि लेट्स सपोज मेरे पास एक बेंच है, तो मैं आपको बेंच पे करके दिखाता हूँ कि वो कैसे हो सकता है। इससे थोड़े से और टफ हो जाएगा। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास ये बेंच है, तो बेंच पे मैंने अपने हैंड्स प्लेस करने हैं ऐसे, वही उतने शोल्डर से हल्के से वाइड और लेग्स पीछे, 1 2 3। तो आपके घर में कोई बेड हो, सोफा हो, कोई सेटी हो, 3। सो एचएनएम गर्ल्स, आज जो तीसरी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए वो है पुशअप प्लैंक। इसमें आपने क्या करना है, आपने पुशअप वाली पोजीशन में आना है, जो कि ये होती है नॉर्मल, नीज हवा में, और आपने इसके बाद डायरेक्ट क्या करना है, सिंगल हैंड करके प्लैंक वाली पोजीशन में आना है ऐसे, वन हैंड, फिर दोबारा से पुशअप, दिस सिंगल हैंड करके आपने पाम से वेट अपने एल्बोज पर ले जानी है। तो ये होती है आपकी पुशअप प्लैंक। अब कई फीमेल्स के लिए ये टफ होगा, इसमें नीज हवा में रहना है, तो वो दूसरा इसका जो इजी वर्जन है वो कर सकते हैं कि उसमें नीज उनके ग्राउंडेड रहेंगे और नीज ग्राउंड पे रहते हुए वो ये आगे जो है अपने हैंड्स का पोस्चर चेंज करेंगे, जैसे कि ऐसे नीज नहीं रहेंगे ग्राउंड पे, लेग्स ऐसे, पुशअप प्लैंक, पुशअप प्लैंक, सिंगल हैंड करना है, पहले लेफ्ट हैंड पुशअप, देन राइट हैंड, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ऐसे करके। इसके 20-20 के 4 सेट्स हैं, इसमें भी आपका कोर, शोल्डर इंक्लूड होगा। तो थर्ड एक्सरसाइज आज गर्ल्स के लिए ये वाली है, पुशअप प्लैंक्स। सो गर्ल्स, आज ये 3 एक्सरसाइज करने के बाद एक कार्डियो की एक्सरसाइज है हाई नीज, वो आपने करनी है, जिसमें आपका कोर भी इंक्लूड आता है। जैसे कई फीमेल्स कहते हैं कि एब्स एंड साइज के लिए तो वो बहुत ज़्यादा है, इसमें इन्वॉल्व होता है, तो हाई नीज करनी है। वो मैं आपको बताता हूँ कि उसकी सही पोजीशन क्या है हाई नीज करने की। सो लास्ट एक्सरसाइज आज गर्ल्स आपकी है हाई नीज। हाई नीज आपने इसके क्या करना है, 50-50, टोटल 50 इंक्लूडिंग बोथ लेग्स, 50 के 4 सेट्स करने हैं। वो कैसे करना है, आप हाथ को अपने ऐसे प्लेस कर सकते हैं थोड़ी हाइट के लिए। इसमें क्या होगा, नीज आपके अपर, आपके कोर से हल्का सा अपर तक आएंगे, बेसिकली आपने इसको ऐसे करना है। अब कई लोग इसको ऐसे करते हैं कि बस नीचे कर रहे हैं, नहीं, इसका नाम हाई नी इसलिए है कि इसमें जो नी की पोजीशन है वो यहाँ तक आएगी, आपके कोर तक। तो इसमें बेसिकली आपने नीज को ऊपर लाना है, जितना मैक्सिमम ऊपर लाओगे उतना इसमें इन्वॉल्व होगा। मैं स्लो मोशन में कर देता हूँ, ऐसे नीचे नहीं करना कि आप नीचे इसको कर रहे हैं, नहीं, उससे इफेक्टिव नहीं है। इसमें ऊपर आता है, जितना आप ऊपर आएंगे उतना। इसके 50, 1 2 टोटल 50 के 4 सेट्स। तो आज आपकी लास्ट एक्सरसाइज ये है, इसके बाद आपने सेम प्लैंक करना है और आज की आपकी एक्सरसाइज खत्म। और मैंने जैसा आपको कभी बताया था कि हर सेट के बीच में ओनली 30 सेकंड्स का रेस्ट, उससे ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है फॉर इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए, बिकॉज हमारे पास वेट्स नहीं है। सो 30 सेकंड से ज़्यादा रेस्ट आप लोगों ने नहीं लेना। सो गर्ल्स, आज के लिए आपकी यही एक्सरसाइज है, आज आपने सिर्फ ये थी। थैंक यू। Good morning, guys. Yay. It's a weekend, Friday.
आज हो गया है फ्राइडे, कल मेरी शिफ्ट नहीं है। आज भी पूरी रात काम किया है, सुबह 5 बजे सोई एंड देन आई डिड माय वर्कआउट और योगा किया, थोड़ा सा मेथी के दाने पिए और अब थोड़ी सी भूख लग रही है। योगा करे हुए 1 घंटा हो गया है। तो आज मेरा आपसे प्रॉमिस था कि फ्राइडे या सैटरडे तक मैं एक वर्कआउट की वीडियो लेके आऊँगी, जो कि मैं नहीं कर रही। मैं योगा की वीडियो बाद में लाऊंगी, बट अभी मेरे को एक बहुत हमारे फ़ैन हैं, व्यूअर हैं, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जिन्होंने एक लिखा कि एक होम वर्कआउट्स के लिए आप वीडियो लेके आइए। तो मैं अब कुछ वीडियोस आपको पोस्ट कर रही हूँ अपने, जो अभी मैंने राहुल से वर्कआउट करवाया है कि घर पे वो कैसे कर सकते हैं वर्कआउट। और ये वर्कआउट सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, ये लड़के और लड़कियों के लिए सही, बिल्कुल सही है। कोई भी कर सकता है इसको, कोई भी एज ग्रुप कर सकता है। प्लस गाइज देर आर बेनिफिट्स ऑफ डूइंग इट, राइट। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि नहीं कुछ ख़राब है। उसमें आपको उन वीडियोस में एंगल्स भी वो बता रहा है, कौन सा राइट एंगल है, कौन सा किस एंगल से आप वेट को पकड़ेंगे, क्या करेंगे। और कोई भी क्वेश्चंस होते हैं गाइज, प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन ऑन आवर चैनल। और मैं हर कमेंट का, that is like according to the policies, I always keep on replying guys, and thank you so much for supporting me. लोगों के गलत कमेंट्स आने बंद हो गए हैं, people are coming up with their views and people are also thanking me on WhatsApp for making such videos. That's your love guys, keep loving us and we only want to go ahead with the society. मैं आज फिर एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों में कोई ऐसा टैलेंट है जो कि आप लोग चाहते हैं कि मेरे चैनल पे शोकेस हो, प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करें। मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसके अंदर लिखें कि आप क्या चाहते हैं। डोंट पुट अननेसेसरी कमेंट्स की डांस वीडियोस ये वो नहीं करूँगी गाइस। मैं डांस वीडियोस आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम सॉरी। बट अगर आपके पास कोई है, आप अपने डांस वीडियो शूट कराना चाहते हैं, देन आई एम देयर टू गिव यू माई वॉइस एंड गो ahead with your डांस वीडियोस। यू मोस्ट वेलकम। इंडियन ब्रांड्स हैं हमारे पास और राइट्स के साथ मैं आती रहूँगी आपके साथ साथ। बट ऑनेस्टली मुझे लोग बताएंगे किस किसने मेथी का पानी पिया, किस किसने वो चाय पी अपनी एंग्जाइटी को दूर के लिए, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें करी। दोनों चीज़ों से मुझे फ़र्क पड़ रहा है। आई कैन स्लीप पीसफुली और एनर्जेटिक रहती हूँ मैं। आप ये देखिए, आप मेरे को खुद देख सकते हैं कि मैं पूरी रात मैंने काम किया है। आज मेरा अपना खुद का एक इवेंट है, लिंक्डइन पे एक बिज़नेस इवेंट है मेरा, जो कि यूएस में है और ऑनलाइन ही है। मुझे तो खैर यहीं से बैठ कर करना है, तो उसके लिए भी कम से कम 150 लोग आते हैं। तो मैं थोड़ा सा इवेंट में बिज़ी रहूँगी और इसीलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी वर्कआउट वीडियोस डाल दी जाएं। मैं आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग, लविंग अस, कमेंट्स एंड कीप कमिंग ऑन द वीडियोस। थैंक यू। योलो। Hi Ashish Malhotra, as per your request and the commitment of Swati and Divya, I am going to do some home workouts for you. So stay safe and stay fit. Thank you. So guys, कई लोगों ने क्वेरी करी थी कि क्या वर्कआउट करें। एक्चुअली क्या है, आपके पास अभी जिनके पास डंबल्स नहीं हैं या जिनके पास डंबल्स हैं तो आपको पता है वो भी लिमिटेड होंगे, 2 पेयर होंगे, या मतलब वेट कंस्ट्रेंट है आपके पास, बेंचेस का कंस्ट्रेंट है, जिम की मशीन से कंस्ट्रेंट है। तो डेली में जो आपको वर्कआउट भेजता हूँ उसमें आप कार्डियो की, जैसे मैंने आपको बताया, जंपिंग जैक्स, हाई नीज, स्टैंडिंग रनिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसमें आप इंटेंसिटी अपनी वीक बाय वीक अपने बॉडी को चैलेंज करके आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। प्लैंक आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया वो आपके कोर और आपके पोस्चर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो बेसिकली किसी दिन अगर आपका मान लो मूड नहीं है यार, डेली अपना बॉडी वेट कर करके आप परेशान भी हो सकते हैं, किसी दिन सॉन्ग चला लिए अपनी फैमिली के साथ, कोई डांसिंग अपने मान लो 15-20 मिनट, कोई सॉन्ग्स पे आपने अपने भंगड़ा पे मान लो, लेट्स सपोज एग्जांपल है, आप उस पर परफॉर्म कर लो, वो आपका बेस्ट सोर्स ऑफ कार्डियो है। फीमेल्स को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि एरोबिक्स, ज़ुम्बा वगैरह हो गया। तो म्यूजिक प्ले करके आप एक दिन ये भी कर सकते हो, 15-20 मिनट्स आप करो, इट्स मोर देन। अब ये मत सोचो कि आप घर पे हो तो आप इस 1 या 2 महीने में, जब तक लॉकडाउन है, तो इसी में आप अपनी बॉडी की शेप बदल दो। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने आप को लथार्जिक बना लो और घर पे ही बैठे हो। तो बस बेसिकली हमारा मेन मोटो यही है कि आप दिन में अपनी बॉडी को कम से कम 20 से 25 मिनट ज़रूर दो। डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेज है, डेली मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूँ, आप उसे करिए। बॉडी वेट एक्सरसाइजेज बहुत सारी होती हैं, ठीक है वेट का कंस्ट्रेंट है, बट कुछ तो करेंगे हम लोग। और हमारा सो गाइस, पहले एक्सरसाइज जिसकी मूवमेंट करेक्ट करने के लिए मुझे आया है वो है शोल्डर्स की साइड रेज।
तो मुझे एक वीडियो कल भेजी थी आयुष ने, उसने पूछा कि भैया ये इसकी मूवमेंट ठीक है कि नहीं। तो बेसिकली मैं आपको उसकी करेक्ट पोजीशन बताता हूँ कि अगर आप वो करते हो, और जैसे कि मैंने आपको बताया आप आजकल घर पे हो, डंबल्स नहीं है तो कोई बॉटल पकड़ लिया आपने, कोई भी ऐसी चीज़ वेट में आप पकड़ लीजिए जिस पे आपकी ग्रिप अच्छे से बन जाए। तो आपने जैसे वो करी, तो बेसिकली जब आप साइड रेस करते हो तो ये आपकी साइड डेल्टॉइड्स के लिए होती है। तो आप लोग क्या करते हो, जैसे खड़े हुए आपने सपोज वेट उठाया तो बॉडी मूव करने लग जाते हो, आप ऐसे ऐसे करके आप लोग साइड रेस करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपकी लोअर बैक इतनी मूव नहीं करेगी। दूसरी चीज़, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, कोई भी एक्सरसाइज, आपकी नेक यूं ऐसे ऐसे मूव नहीं करनी होती। वो आपका फेस बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ना आपकी नेक डाउन रहेगी ऐसे, ना ऐसे अप रहेगी, बिल्कुल सामने। सो बेसिकली साइड रेज जो है उसमें आपने क्या ध्यान देना है कि आप अपना वेट जो आपके हाथ में है वो फोर आर्म के बजाय, मतलब हाथों के बजाय आप शोल्डर से ऊपर। तो कई लोग हाथों को यूं लेके जाते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं कि वो अपने शोल्डर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते, वो अपने हाथ से वेट उठा रहे होते हैं शोल्डर के लिए। सो जो उसकी मूवमेंट है वो हम लोग ऐसे करेंगे, जैसा पीछे देख सकते हैं, ये डंबल आपके हाथ में है, दिस स्ट्रेट, एल्बोज अपराइट, दिस। इससे क्या होगा कि आप अपना वेट है वो डेल्ट से उठाओगे, ना कि फोर आर्म से। सो बेसिकली इसमें यूं मूव नहीं करना, आप नॉर्मल खड़े हुए आपने वेट अपने हाथ। चलो चलें, आज मैं आप लोगों को वो एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली मुझे कुछ क्वेरीज आई हैं पिछले 1-2 दिनों में, कुछ लोगों ने कुछ स्पेशली कुछ एक्सरसाइज के बारे में पूछा है कि वो कैसे करनी है। किसी ने मुझसे अपनी एक्सरसाइज की मूवमेंट के बारे में पूछा है कि वो एक्सरसाइज को कैसे करेक्ट करना है। तो आज मैं सिर्फ आपको वो एक्सरसाइजेस बताऊंगा और कुछ आपके फैक्ट्स क्लियर करूंगा, क्योंकि कई लोगों को कहीं कन्फ्यूजन है किसी वर्कआउट को लेकर, अपनी डाइट को लेकर। सबसे पहले कन्फ्यूजन जो आप लोगों को ये है कि आप लोग ये समझते हो कि सिर्फ एब्स करने से पेट अंदर जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब तक आपकी पूरी बॉडी का फैट परसेंटेज कम नहीं होगा, आप लोगों का स्टमक अंदर नहीं जाएगा। स्पेशली फीमेल्स इस बात को नहीं समझती, वो ये सोचती हैं कि यार बस एब्स करा दो, साइड्स करा दो, तो हमारा एब्स और मतलब जो बेसिकली ये लव हैंडल्स वगैरह हैं ये सब अंदर हो जाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसीलिए मेनली फोकस करता हूँ लेग्स पे। लेग्स पे मैं इसलिए फोकस करता हूँ, सबसे बड़ी मसल है आपकी बॉडी की, और जितना आप एक लेग्स वर्कआउट में आप कैलोरीज बर्न करते हो उतना आप किसी भी वर्कआउट में कैलोरीज नहीं बर्न करते। ठीक है ना। आप अगर 3 मसल पार्ट अपर बॉडी के, फॉर एग्जांपल चेस्ट, बैक और बाइसेप भी एक साथ मारोगे, तब भी उतना कैलोरीज नहीं बर्न होता। सो आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिसकी आप लोग मूवमेंट थोड़ी गलत करते हो या उसकी करेक्शन की ज़रूरत है, और कुछ एक्सरसाइज ऐसी जो आप घर पे बिना वेट के कर सकते हो एब्स और साइड्स को। थैंक यू। सो दूसरी एक्सरसाइज जो बाइसेप्स की, जो फीमेल्स कर सकती हैं, बॉयज भी कर सकते हैं, हैमर कर्ल। अगर आपके पास वेट है, इसमें आपकी हैंड की पोजीशन, इसकी पोजीशन ऐसे रहेगी, डंबल्स का ऐसे फेस रहेगा, ऑल्टरनेट। बाइसेप्स करते हुए हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हैंड पूरा फुल रेंज ऑफ मोशन खोल लिए, यहीं से हाथ ऊपर नहीं लेके चले जाना है। यहाँ पे पूरा डाउन, ध्यान है, और नीचे आते हुए हैंड स्लो, हैंड पूरा खुलते ही फटाफट ऊपर, डाउन अप, डाउन अप। ये 2 एक्सरसाइज होगी कर्ल्स के लिए, बाइसेप्स की, ट्राइसेप्स के लिए बोथ एंड एक्सटेंशन। आप बैठ के भी चीज़ में कर सकते हो, मैं खड़े होकर परफॉर्म कर रहा हूँ। डंबल आपने ऐसे पकड़ना है दोनों हाथ से, ऐसे पीछे, फुल डाउन अप, फुल डाउन अप। इसमें बाइसेप पोजीशन आपकी फिक्स रहेगी, फोर आर्म मूव करेगा एंड हैंड पूरा नीचे जाएगा आपका, एल्बोज मुड़ेंगे, पूरा हाथ नीचे, देन फुल अप, फुल स्ट्रेट करना है, फुल रेंज ऑफ मोशन, फुल रेंज ऑफ मोशन। ये होगी ट्राइसेप्स की। दूसरी एक्सरसाइज होगी हमारी ट्राइसेप्स के लिए फॉर गर्ल्स, लास्ट वन ट्राइसेप्स की बेंच लिफ्ट्स। मान लीजिए आपके पास बेंच है या बेड पे आप कर सकते हैं इसको, हैंड इसके नीचे, बॉडी आगे, फुल डाउन, ऊपर आते हुए सारा वेट ट्राइसेप्स मसल पे डालना है, बॉडी स्ट्रेट, फुल अप, डाउन, फुल अप। तो ये 2 एक्सरसाइजेज होगी बाइसेप्स की, 2 ट्राइसेप्स की। ये मोर देन इनफ है फॉर गर्ल्स घर पे परफॉर्म करने के लिए। अगर आपके पास कोई भी लाइट वेट डंबल है या बैंड है, आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब फीमेल्स ने मुझे बाइसेप ट्राइसेप की एक्सरसाइज के लिए बोला है, तो सबसे पहले मैं बाइसेप्स की बता दूं। अगर आपके पास वेट है तो आप वेट, जैसे मेरे 5 kg के डंबल आप देख रहे हैं, अगर आपके पास वेट है या कोई बैंड ही है, तो आपने बाइसेप्स की पहली एक्सरसाइज फीमेल्स के लिए, बॉयज भी सेम करते हैं, ऑल्टरनेट डंबल आप कर सकते हैं, दिस दिस, ऐसे
नीचे आते हुए स्लो, मूवमेंट स्लो लानी है। ये नहीं कि जब आपका हैंड डाउन जा रहा है टूवर्ड्स द फ्लोर, टूवर्ड्स द ग्रेविटी, उसको ऐसे फेंकना नहीं, स्लो स्लो। एंड एक और चीज़, कल मुझे एक क्वेरी आई थी, मुझे एक लड़की ने ये बोला कि क्या सर मैं ये एक्सरसाइज करूँगी तो इससे मेरा बाइसेप्स का साइज़ बढ़ जाएगा या मेरा साइज़ लड़कों की तरह हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक्सरसाइजेज जो होती हैं ये आपकी बॉडी को टोन करेंगी। बॉयज़ के हॉर्मोन्स अलग होते हैं, बॉयज़ का मसल मास अलग होता है इंस्टेड ऑफ गर्ल्स। तो आप ये एक्सरसाइज करोगे तो इससे आप डरो मत, आपका साइज़ कोई बढ़ेगा नहीं। आपके प्रोफेशनली स्टेज पे जाने के लिए इसकी नहीं कर रही, इससे आपका बल्कि जो फैट है बाइसेप्स पे ट्राइसेप्स पे जो एक्सरसाइज बताऊंगा वो टोन्ड अप ही हो, उसका साइज नहीं है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आज जो हम करेंगे वो है लेग्स एक्सरसाइज। कल हमने HIIT प्लस एब्स की एक्सरसाइज करी थी। आज मैं आपको लेग्स की एक्सरसाइज कुछ बताऊंगा कुछ वेरिएशंस के साथ। ये आज जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ फीमेल्स मेल्स दोनों के लिए एक ही है। बस फीमेल्स के लिए ये रहेगा कि वो 15 रेपिटेशंस लेंगी ईच सेट में, और जो मेल्स हैं वो 20 रेपिटेशन ईच सेट लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जंप्स करने हैं थोड़े से अपने बॉडी को वार्म अप करने के लिए। 3 सेट्स हो गए 50-50 के, मोर देन इनफ है। उसके बाद आपने 2 सेट करने हैं प्लैंक के। मैक्सिमम होल्ड, जितना ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं। बॉडी स्ट्रेट लाइन, कोर को स्ट्रॉन्ग करके आपने होल्ड करना है, कोर को आपने कंप्रेस करके रखना है प्लैंक करते हुए। तो सबसे पहले हमने जैसे मैंने आपको बताया लेग स्टार्ट करेंगे तो फ्री स्क्वाट्स। फ्री स्क्वाट्स में जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो आपके लेग्स हैं वो एडजेसेंट टू योर शोल्डर्स होंगे। जितने आपके शोल्डर की ब्रॉडनेस है उतने एडजेसेंट आपकी लेग्स है। टोज हल्के से बाहर निकालने हैं कुछ ऐसे आपने, और हमें स्क्वाट शुरू कर देनी है। 1 2 3। नीज का मैंने आपको बताया कि टोज से आगे नहीं जाना चाहिए। ये फीमेल्स के लिए 15 सेट 3 सेट्स, 15 रेपिटेशन 3 सेट्स। गाइस के लिए 20 रेपिटेशन 3 सेट्स। टाइम इंटरवल 30 सेकेंड्स। इसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज आज हम करेंगे वो है बल्गेरियन स्क्वाट्स। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करें। हेलो एचएनएम बॉयज, आज आपके ट्राइसेप्स जैसे कई लड़कों ने डिमांड करी थी कि आप ट्राइसेप्स के लिए मुझे बता दीजिए। लेट्स सपोज अगर आपके पास डंबल है तो बहुत ईजी एक्सरसाइजेज हैं आपके लिए। तो डंबल्स की जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले जिन लोगों के पास डंबल्स वगैरह कुछ भी नहीं है उनके लिए मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ ट्राइसेप्स। तो सबसे पहले आपके घर में कोई बेंच सोफा कुछ भी हो, मेरे पास जैसे बेंच अवेलेबल है तो आपको पता ही है बेंच डिप्स। तो बेसिकली बेंच डिप्स आपने कैसे करना है मूवमेंट आपको पता ही होगी। स्लो रेंज ऑफ मोशन रखनी है। हैंड्स उतने वाइड करने हैं जितने आपकी हिप्स है। जैसे आपकी हिप्स है तो आपने अपने हिप्स के नीचे हैंड्स को सेटल कर लिया। बॉडी आगे आगे बेंड नहीं होगी, वो नहीं होगी। बैक डाउन पैरेलल, और ऊपर आके ट्राइसेप पे सारा वेट, आपका जो वेट है ऊपर आके ट्राइसेप पे होल्ड होना चाहिए। बैक स्ट्रेट, आगे बेंड नहीं होगी। और जितना आप डाउन जा सकते हो उतना डाउन जाना है, ऊपर आके सारा वेट आपके ट्राइसेप पे। तो पहली एक्सरसाइज विदाउट एक्सरसाइज होगी आपकी डंबल्स एंड ऑल बेंच डिप्स। अब दूसरी आप लोगों को पता ही है जिसे आप डायमंड पुशअप्स भी कहते हो, और ट्राइसेप की पुशअप एक्सरसाइज आप वो भी कर सकते हो। अब उसके लिए बेसिकली क्या है, आपके हैंड्स थोड़े से क्लोज होते हैं नॉर्मल पुशअप से। तो लेट्स सपोज ये, और इसमें बिल्कुल भी ऐसे इसको डायमंड बनाने की जरूरत नहीं है। आपने बेसिकली फोकस करना है कि आपकी ट्राइसेप पोजीशनिंग ऐसी हो कि जब आप ऊपर आते हो तो आपका सारा वेट ट्राइसेप पे हो। ऐसे तो ये 2 एक्सरसाइज के आप 4-4 सेट कर सकते हो 15-15 के। अब आप आजकल कहीं यूट्यूब पे या वीडियोस में भी देख रहे होंगे कि जिनके पास डंबल नहीं है वो लोग वो वाटर बॉटल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो गैलन टाइप होती है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, गैलन टाइप अगर आपकी है, लेट्स सपोज आपके बॉटल है तो आप उसे किक बैक भी कर सकते हो अगर आप कर सकते हो तो। अदरवाइज ये 2 एक्सरसाइजेज बहुत है। आप वॉल पे हाथ रख लो, बॉडी में आपका जो बाइसेप वाली पोजीशनिंग है जिस पोजीशन ये फिक्स रहेगी, ये मूव नहीं करेगी ज़्यादा। फिर आपका पूरा पोजीशन मूव करेगा और इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट फोल्ड एंड डाउन, स्ट्रेट डाउन। तो अगर आपको बॉटल भी है तो आप इससे भी किक बैक कर सकते हो उनके। अदरवाइज ये 2 एक्सरसाइज बेंच डिप्स और ट्राइसेप पुशअप्स ये मोर देन इनफ है। आप इसके 3-3 सेट कर लीजिए 15-15 के, मोर देन इनफ।
अब जैसे कई लोगों ने बोला था मुझे चेस्ट के लिए, चेस्ट में अगर आपके पास वेट नहीं है तो आप वेरिएशन भी कर सकते हो पुशअप्स में। सबसे पहले जो नॉर्मल पुशअप्स हैं उसमें क्या वेरिएशन कर सकते हैं हम लोग कि लेट्स सपोज आप जब नॉर्मल पुशअप पोजीशन में रखते हो, जो भी आपके शोल्डर से हल्का सा वाइड होता है, तो थोड़ा बहुत आपका शोल्डर और ट्राइसेप पे भी आता है। आपने हैंड्स को थोड़ा वाइड रख देना है ताकि जो आपका सारा फोकस हो वो आपके चेस्ट पे आए। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पोजिशनिंग क्या होगी, बॉडी स्ट्रेट रहेगी, हिप्स डाउन नहीं रहेंगे, कोर टाइट, चेस्ट आपकी हैंड्स के बीच आएगी एंड फुल आउट। अगर आप हैंड वाइड करके वर्कआउट करेंगे, पुशअप्स करेंगे, तो आपको खुद फील होगा कि ज़्यादातर जो स्ट्रेस है वो आपकी चेस्ट पे ही आ रहा है। उसके बाद जो हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे वो है डिक्लाइन पुशअप। डिक्लाइन पुशअप्स के लिए वही मैंने जैसे आपको बताया कि घर का कोई सोफा हो, सेटी हो या बेड हो, बेड की हाइट ज़्यादा ना हो, जैसे मेरे पास ये 2 स्टेपर है, इस पर करके आप कर सकते हो। तो चेस्ट की दूसरी एक्सरसाइज बॉयज़ के लिए होगी डिक्लाइन पुशअप्स। इस पर आपने ऐसे पाँव रखे, इसमें भी आपका हिप्स और कोर टाइट रहेंगे और ऊपर रहेंगे, ऐसे नीचे डाउन नहीं रहेंगे, हैंड्स थोड़े से वाइड, ताकि जो सारा फोकस है वो चेस्ट पे आए एंड फुल रेंज ऑफ मोशन, हाफ हाफ नहीं। हमारे पास वेट भी नहीं है, सो फुल रेंज ऑफ मोशन। तो 15-15 के 3 सेट्स, नॉर्मल पुशअप, वाइड ग्रिप, थोड़ा सा वाइड और डिक्लाइन पुशअप्स, आप ये कर सकते हो। उसके बाद जो तीसरी एक्सरसाइज जो मैं आप लोगों को करवाना चाहूँगा वो एक तरह से आप जो बेंच डिप्स करते हो ट्राइसेप्स के लिए, उसी का एक वेरिएशन है, बट उसमें भी क्या होगा कि आपके हैंड्स थोड़े से वाइड आएंगे ताकि जो आपका फोकस है ट्राइसेप्स के बजाय चेस्ट पे आए। मैं वो करके दिखाता हूँ एक्सरसाइज। जैसे कि मैंने अभी आपको ट्राइसेप में बताया था कि आपने हिप्स के नीचे हैंड प्लेस करने हैं फॉर द ट्राइसेप। इसमें क्या करोगे, हैंड की पोजीशन वही रहेगी, बस आपने हैंड थोड़े से वाइड रखने, चाहे आपका सोफा हो, बेड हो, उसका आपने थोड़े से वाइड रखने हैं और बॉडी में लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे नीज फोल्ड नहीं करने, स्ट्रेट। अब इसमें आप जब नीचे जाओगे और ऊपर आओगे, लेग स्ट्रेट ही रहेगी, तो आपको पता लगेगा कि चेस्ट में स्ट्रेच आ रहा है। इंस्टेड ऑफ ट्राइसेप्स आपको चेस्ट में स्ट्रेच फील होगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी थर्ड एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए, ये एक वेरिएशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो पहली एक्सरसाइज थी वो नॉर्मल पुशअप विद वाइड ग्रिप, सेकंड डिक्लाइन और थर्ड वाइड ग्रिप बेंच डिप्स, जिससे आपका ट्राइसेप्स की जगह चेस्ट पे आएगा। और कई बॉयज़ के पास, जैसे मैंने बात हुई थी मैसेज में, उनके पास डंबल्स वगैरह हैं, तो वो नॉर्मल अपना ग्राउंड पे ही फ्लैट डंबल पुशअप्स कर सकते हैं, डंबल फ्लाई कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज उनके पास डंबल है और आपके पास बेंच नहीं है, तो आप नॉर्मल ग्राउंड पे भी कर सकते हो। इसके लिए आपको बेंच की जरूरत नहीं है, आप ये पुशअप्स के साथ साथ ये भी कर सकते हो। होल्ड देन अप, होल्ड देन अप। जिनके पास डंबल्स हैं आप फ्लाई भी कर सकते हो, सो गाइस जिनके पास डंबल है और बेंच नहीं है वो डंबल से फ्लैट पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जिनके पास डंबल्स नहीं है बिल्कुल भी, उनको मैंने बता दिया 3 वेरिएशन चेस्ट की, जो कि मोर देन इनफ है, जिसके 15-15 सेट्स करेंगे आप। 3 की जगह 4 सेट कर लीजिए। पहले नॉर्मल पुशअप्स, डिक्लाइन पुशअप्स और बेंच वाइड ग्रिप पुशअप्स। उसके बाद जो मैंने आज एब्स की एक्सरसाइज फीमेल्स के लिए बताई है, बॉयज भी इसको कर सकते हैं। और एंड में प्लैंक, क्योंकि प्लैंक जैसे कि मैंने आपको बोला कोर और आपके पोस्चर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वो 2 सेट करके आज का वर्कआउट आपका डन। एंड प्लीज़ अपनी बॉडी को ज़्यादा ये एक्सैजरेट मत करिएगा, इतना ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करने की कोशिश मत करिए घर पे कि आप जिम वाली ट्रेनिंग कर लें, क्योंकि आजकल आपकी ना वो डाइट है ना वो आपका लाइफस्टाइल है। सो प्लीज़ जितना वर्कआउट मैं बोलता हूँ वो मोर देन इनफ है आपके लिए, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसी को इंटेंसिटी से फॉलो करेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया कि 30 सेकेंड इंटरवल से ज़्यादा इंटरवल मत लीजिए, ये वर्कआउट मोर देन इनफ है आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइस। Oh, fuck. Bravo, Rahul, you did it, man. Thank you for your time. I'm at workstation, so could not shoot. And also, I'm waiting for the comments on the previous video. TikTok, TikTok, I'm still waiting, guys. Thank you all. Please like, share, and subscribe. Thank you. Bye bye.
बाय देर ठीक है मैं इसको सुन लेती हूँ